अच्छा छात्रों, इस वीडियो के साथ आपको ऑनलाइन क्लास से या सुजन भगत इस पाठ के द्वारा सभी छात्रों को स्वागत करता हूं और आगे चलकर सुजन भगत इस पाठ में अभी सारांश क्या है या समरी क्या है उसके बारे में विचार करेंगे यहाँ पर। लेकिन पेज नंबर 4 लास्ट जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ के बारे में आज से फिर से प्रारंभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पिछले ही पीरियड में सुजन भगत का जो अवस्था है, सुजन भगत ने भगत होने के बाद या जड़ा जगत छोड़कर चेतन जगत को आने के बाद उन्हें भगवान की जो उपासक बनने के बाद घर का जो समस्या रहती है वो समस्याओं को छोड़कर कुछ तरफ से भी ये समस्या घर की समस्याओं के बारे में विचार न करती है। इसके लिए हर रोज या 24 आवर्स सुजन भगत ने भगवान की या भक्तों के बारे में ही विचार करता है। आपके पास जो क्या है वो सभी संपत्ति भक्तों को बांट देती है या दिया जा सकता है। इसके लिए सुजन भगत के घर में उनका अवस्था है वो अवस्था बिगड़ सकती है। उनके घर में रहने वाले पत्नी या उनका जो बेटा है वो बेटा या पत्नी ने तिरस्कार रूप से सुजन को देख सकते हैं। इसके लिए आगे क्या हो सकता है यही पाठ के जो आगे सारांश के बारे में आज फिर से प्रारंभ करेंगे। एक दिन बुला की ओखली में दाल चाट रही थी। एक दिन सुजन भगत का पत्नी है बुलाकी ने दाल लेकर वो दाल को ओखली में डालकर चाट रही थी। ओखली कहे तो इन कन्नड़ में ಒಳ್ಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಖಾರ ಕುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬಿರುಸು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ। एक दिन क्या हो गया था, सुजन का पत्नी है बुलाकी, वो बुलाकी ने दाल वो ओखले में डालकर वो दाल को चाट रही थी। एक भीख मांगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। उसी समय या वो समय में बुलाकी ने दाल लेकर ओखले में डालने के बाद वो दाल को चाटने रही थी। उसी समय में ही भीख मांगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा या भिक्षा मांगने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल चाट लो तो उसे कुछ दे दूं। बुलाकी ने मन में विचार किया, इस समय जो काम चल रही है दाल को चाटने का काम है, वो काम चल रही है। इसके लिए मेरा हाथ जो एम्प्टी नहीं है, मेरा हाथ खाली नहीं है। इसके अलावा बुलाकी ने मन में ही सोचा दाल चाट लो तो उसे कुछ दे दूं। मैं दाल को चाट रही हूँ, द्वार पर भिक्षुक ने आकर भीख मांग रहा है, इसके लिए मैं हूँ
काम में थे, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये छोड़कर उसको कुछ कैसे ही दे दूँ, इस तरह बुलाकी ने विचार मन में ही करता है। और इतने में बड़ा लड़का आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वारा पर कड़े गला फाड़ रहे हैं। इतने ही समय में, वही समय में बुलाकी का जो बेटा है या सुजन का बेटा है, भोला ने आकर बोला, इनका बेटा का नाम बोला, आकर उनकी माँ को कहती है, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े, एक महात्मा कहे तो वहाँ पर भिक्षुक है, वो भिक्षुक कहाँ है, द्वार पर खड़े होकर गला फाड़ रहे हैं। कंटिन्यू वो व्यक्ति ने क्या कर रही है, भिक्षा मांग रही है, कुछ दे दो, आपके पास क्या है वो भिक्षुकों को या भीख मांगने वाले व्यक्तियों को दे दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। नहीं देने तो उनकी जो रोया है वो रोया क्या हो सकता है, दुखी हो सकता है। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, बुलाकी ने उपेक्षा की भाव या तिरस्कार भाव से ही कहता है, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है। भगत कहे तो सुजान का जो पाँव है वो पाँव को क्या हो गई है, क्या मेहंदी लगी है। इस तरह ये तिरस्कार भाव से या निंदा की रूप से बुलाकी ने अपने पति को कहती है, तुम्हारा बाप या तुम्हारा बाप वहाँ बैठी है, तुम्हारे पिता वहाँ पर बैठी है, काली ही बैठी है। उन जो व्यक्ति या सुजन ने कोई काम नहीं करता है, वो व्यक्ति या मेरा पति अंदर जाकर जो अंदर क्या अनाज है वो अनाज को लाकर वो भीख मांगने वाले व्यक्ति को देना तो चलता है। इस तरह जो व्यंग्य के रूप से या तिरस्कार के भाव से या उपेक्षा के भाव से कहते हैं, क्या आपका जो पिता है वो पिता के पाँव है, वो पाँव को क्या मेहंदी लगी है। इस तरह उपेक्षा की जो भावना है वो भावना के साथ बुलाकी ने कहते हैं, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते। वो व्यक्ति ने अंदर जाकर घर में जो अनाज है वो अनाजों को देने तो ही चलता है, उनके पाँव को क्या मेहंदी लगी है। जिस तरह बुलाकी ने अपने बेटे को कहता है, क्या मेरा 4 हाथ है, यही दाल चाटने का काम चल रही है और वहाँ पर द्वार पर भिक्षुक भिक्षा मांग रही है, लेकिन वो भिक्षुकों को जो भिक्षा देने के लिए या भीख मांगने व्यक्तियों को जो अपने घर में क्या है वो देने के लिए मेरे पास क्या 4 हाथ है क्या। जिस तरह वो व्यक्ति या बुलाकी ने प्रश्न करती है। और किस किस का रोया सुखी करो। को हर रोज एक व्यक्ति ना एक व्यक्ति द्वार पर आती है या भीख मांगती है, लेकिन यही काम है ना, वो काम 24 आवर से चलता है। लेकिन इसके लिए कोई व्यक्ति किसका रोया सुखी मैं क्यों करूं। दिन भर तो तांत लगा रहता है, दिन भर या 24 आवर्स यही काम चलता रहती है। तांत कहे तो यहाँ पर सालागी मिल्लू। इसके लिए भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं। भोला ने कहती या बुलाकी का जो बेटा है वो बेटा आगे चलकर क्या बात करता है, चौपट करने पर लगे हुए हैं। चौपट इट मीन्स डिस्ट्रॉयड। ये सभी क्या हो गया है, घर में रहने जो अनाज है वो अनाज भीख मांगने वाले व्यक्तियों को देखकर हमारा घर किस तरह हो गई है, चौपट हो गई है। और क्या अभी महूंगा बैंक देने आया था, अभी घर में क्या है वहाँ पर महूंगा। महूंगा यहाँ पर महूंगा का अर्थ है वो कॉस्टली पदार्थ। घर में क्या है, कॉस्टली ही चीज है या दवसदान है या चीज है। इसके लिए बैंक, बैंक यहाँ पर अर्थ हो सकता है बित्तुआ बीज है। घर में क्या है जो कॉस्टली सीड्स है, वो सीड्स
हमारे खेत में जो बोना के लिए रखी है वही देना तो ही बाकी है। हिसाब से 7 मन हुए, लेकिन वो हिसाब करने तो जो वहाँ पर हिसाब करने के बाद घर में केवल कितना है, 7 मन है। 1 मन कहे तो 4 सलगा 4 सेर, लेकिन यहाँ पर 7 मन के हो तो 7 × 4 कितना हो गई, 28। 7 × 4 7 × 4 = 28। 28 सेर ही घर में जो अनाज है वो बोने के लिए घर में रखी है, और उसमें तौला तो पौने 7 मन ही निकले। वो अनाज है या दवस है या वहाँ पर क्या है, बेंग है, वो बेंग आज कितनी ही बचा है, केवल पौना 7 मन। पौना 7 मन कहे तो वहाँ पर केवल 24 सेर बेंग बाकी है या घर में है। जिस तरह बोला ने आपको जो माँ है वो माँ को कहता है 10 सेर और ला, 10 सेर जो दे दिया है। लो आप बैठे बैठे कहते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति ये सुजान ने घर में बैठे बैठे जो बैठता है वो व्यक्ति ने सभी जो बेंग है वो बेंग भिक्षुकों को जो दे दिया है। अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, लेकिन यहाँ पर भरपाई कहे तो रसीदी सभी के सुजान ने या मेरा पिता ने कि व्यक्ति को कौन व्यक्ति को किस तरह दिया है वो देने के लिए क्या हिसाब है, वो हिसाब किस में लिखना चाहिए, एक भरपाई में ही लिखना चाहिए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। नहीं तो उनका जो रोया है वो रोया क्या हो सकता है, दुखी हो सकता है। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 मेरे बाकी लिख दो। मेरी भरपाई ने न लिखी है, 10 शेर बाकी लिख दे। 10 शेर है, वो 10 शेर तुम्हें दे दिया है उसके बारे में लिख दो। उसके बाद बुला की माँ सुजान की पत्नी कहती है बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन आज क्या किया तुम्हें, बहुत ही अच्छा काम किया है। लिखने का जो काम है, भरपाई का या काम है, वो काम किस तरह है, अच्छा की काम है। लेकिन वो तुम्हारे पिता वो भीख मांगने वाले व्यक्तियों को कितना ही देता है उतना ही वहाँ पर रसीदी करना चाहिए। ये काम है जो काम किस तरह है, अच्छी है। और भागने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की रखा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। लेकिन यही जो काम है, भरपाई करने का काम है, ये काम करने तो आपके पिता जो भीख मांगने वाले व्यक्तियों को या भक्तों को कितना ही देता है वो हिस्सा पूर्ण इस समय में क्या हो सकता है, मिलता है। बोला ने कहते हैं दिन भर एक न एक कुचल निकलते रहते हैं। दिन भर वो मेरा पिता है या सुजान है, वो सुजान क्या करते हैं, दिन भर कुचल निकलते जाते हैं, निकलते रहते हैं। इस तरह कुचड़ कहे तो दोषारोप। यहाँ पर कुचड़ का अर्थ क्या है, दोषारोप। हर समय मेरा पिता है, वो मेरा पिता ने घर में बैठकर कुचड़ करते हैं या कुचड़ निकलते रहते हैं। 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले न बोला करो, पर इनसे बिना भूले रह ही जाता है। तुम कुछ भी नहीं कहे तो यही काम हमारे घर में ही चलता ही रहता है। और बोला ने भक्त क्या हुए कि दिन दुनिया दोनों के गए। बोला ने फिर से कहती है, यह व्यंग्य के रूप से अपने पिता को कहती है। भगत क्या हुए कि दिन दुनिया दोनों से गए। भक्त कहे तो दिन या दुनिया को क्या हो गया है, दोनों से गया है। सारा दिन पूजा पाठ में ही उठ जाता है
अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गया कि कोई काम ही न कर सके, लेकिन हर रोज या 24 आवर्स मेरा पिता ने क्या करते हैं, या पूजा करने का, या पाठ करने का, ये अर्चना करने का, या श्लोक जो कंठस्थ करने का, या भक्तों के ही सामने आपकी जो उपदेश है उपदेश करने तो क्या भी न हो सकता है। ये व्यक्ति बूढ़ा न हो गई है, कोई ना कोई जो काम करने तो ही फायदा आ सकता है, जिस तरह अपने पिता को बुलाने कहती है। बुलाकी ने आपत्ति की, बोला तुम यह तुम्हारा कुन्याय है, पावड़ कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो घर में बैठकर उपदेश करने जो काम है वो काम छोड़कर खेत में जाकर वो खेत में काम करने तो फायदा आ सकता है, लेकिन घर में बैठने तो क्या फायदा नहीं है। इस तरह बुलाकी ने अपने पति जो पति है वो पति को कहा जा सकता है। बोलो क्यों सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। लेकिन गाय दुहाते हैं उसी तरह वो गाय किस तरह काम करता है उसी तरह तुम भी काम करने तो जो घर का आधार है, वो घर का व्यवस्था है, वो घर का व्यवस्था ठीक तरह से नहीं ठीक तरह से चलता ही है। इस तरह बुलाकी या बोला दोनों ही मिलकर वो सुजाना को क्या करते हैं, ये व्यंग्य के रूप से या तिरस्कार के रूप से ही बात करता है। इसी तरह आगे क्या हो सकता है उसके बारे में जो फिर से नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತು ಆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸುಜಾನನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚೇತನ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಸಾರದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಜಾನನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಜಾನನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಅದು ಭಾಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬುಲಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಳ್ಳತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಆ ಒಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಜಜ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಥವಾ ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಭಗತನ ಸುಜಾನನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಭಗವಾನನ ಉಪಾಸಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವನು ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಹಾಗೇ ಬೇಡ್ಕೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲ್ದಾಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಡಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒದರ್ಕೋ ಅಂತ ಅವ ಬಾಗಿಲ್ದಾಗ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ ಬೋಲ ಅಂತ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತಾನಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಜಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ, ಅವ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನೀಡಿದ್ರೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ ಕೈಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಗಿಂದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾನೇನ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಹಂದಿ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ನುಡಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೇನು ದೇವರೇ 4 ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ನೀನು 2 ಕೈ ಅದಾವ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಇಂಗಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ ಸುಜಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ದಾರಿ ಎರೆದು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವ ನೀಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿತ್ತುವಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಕೆಲವೊಂದು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ನಂತರ
ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಯ್ದು ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಯ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವು ಭಾಳ ತುಟ್ಟಿ ಅದಾವ. ಆದರೂ ಸುಜಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ತುಟ್ಟಿ ಯಾವ ಸೊಯ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅವನ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 7 ಮನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಇತ್ತು, ಅನಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. 7 ಮನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 28 ಶೇರುಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ 28 ಸೊಲಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಸೊಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವುದು 18 ಮಾತ್ರ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನೋ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಯಿಂದ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬರೆದಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗನಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ ತಾತ್ಸಾರಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿ ಸುಜಾನನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ ಏನು ಮುದುಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನು ಚಂತನ ಮನೆಯಾಗ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹರಿಯಾದವದಾನ ಹೋಗಿ ತೋಟದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವನಿಗೇನು ವಯಸ್ಸು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿರು ನುಡಿಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚು ನುಡಿಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸುಜಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.